नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अब समय हो चुका है आपका पीएचटी का एनालिसिस करने का, क्योंकि मेल कांस्टेबल के ईएसएम समेत सभी पीएचटी कंप्लीट हो चुके हैं। खैर, जो एब्सेंट थे उनको आज की डेट फिर से दे रखी है, सुबह 7 और 1 बजे तक। क्या आज के दिन भी कोई मेल कैंडिडेट पीएचटी के लिए जाएगा? अगर मेल कांस्टेबल की बात करें तो हालांकि आज से आईआरबी के स्टार्ट हो चुके हैं पीएचटी। तो चलिए पूरा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले शुरू करते हैं कि कितने कैंडिडेट पास किए थे एचएसएससी ने। तो ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 5000 सीटों के लिए नॉलेज टेस्ट के बेस पे 37,974 कैंडिडेट पास किए थे एचएसएससी ने। 37,974 कैंडिडेट पास किए थे, यानी तकरीबन 7.5 गुना। अब जब वहाँ 7.5 गुना थे तो जो भी एक्सपेक्टेशन थी कि कितने कैंडिडेट पीएचटी से बाहर निकलेंगे, तो तकरीबन लोगों को लगा होगा कि 2.5 लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और एग्जैक्ट हुआ कुछ ऐसा ही। लेकिन वो 2.5 नहीं थे, 2 कैंडिडेट निकले और 5.5 कैंडिडेट पीएमटी के लिए बच गए हैं, जिन्होंने पीएचटी क्लियर किया है। अब 5.5 गुना 5,000 का आप रेशो लेकर चलेंगे तो ये 27,500 के आसपास बैठता है। लेकिन ये भी आंकड़ा कितना आया है कितना नहीं, उसका एनालिसिस करते हैं। और एचएसएससी ने क्या बीच बीच में नियम बदले और उनका क्या असर हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आंकड़ा दिखा देते हैं डेट वाइज कि कितने कैंडिडेट पास हुए आपके। पहला दिन 9 फरवरी 3,075 कैंडिडेट पास। एचएसएससी कोशिश कर रहा था हर दिन 6,000 के आसपास कैंडिडेट को रिकॉल करने की, और पहले दिन सबसे कम कैंडिडेट पास हुए 3,075। दूसरे दिन 10 फरवरी को 1,000 कैंडिडेट बढ़ गए, यानी सीधा 4,034। तीसरे दिन 11 फरवरी को 4103 कैंडिडेट। चौथा दिन 12 फरवरी 4163 कैंडिडेट। 13 फरवरी को 4153 कैंडिडेट। 14 फरवरी को 4144 कैंडिडेट, और 15 फरवरी को, जिसमें ईएसएम के कैंडिडेट भी शामिल थे, 4409 कैंडिडेट्स पास हुए। तो ये दिन बनते हैं दोस्तों आपके 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 7 टोटल। 7 दिन में टोटल आपके कैंडिडेट पास हुए 28,081। 28,081 कैंडिडेट्स, ये एक आंकड़ा निकल के आया है जो पीएचडी क्वालिफाइड हुए। तो दोस्तों 5,000 सीट के लिए 28,000 कैंडिडेट 37,000 में से पास हो गए। तो ये जो रेशो आपका आया वो आप मान सकते हैं दोस्तों कि 5.6 गुना। अभी भी कंपटीशन आपका जितना सोच रहे थे उतना कम नहीं हुआ। तो ये इंडिकेशन है कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों ने उस एग्जाम्पशन को, उस चीज़ को नलीफाई किया। वो रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और आंकड़ा दे देता हूँ। क्वालिफाइड स्टूडेंट 37,974, पीएचडी क्वालिफाइड 28,081 और अनक्वालिफाइड 9,883 कैंडिडेट का भविष्य या उनकी दौड़ हरियाणा पुलिस की यहीं समाप्त हो गई। वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब इन सभी का 28,081 का, कुछ लोगों का पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और कुछ का बाकी है, जो कि 18 तारीख तक समाप्त कर लिया जाएगा। 18 फरवरी लास्ट दिन है जब इनका पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा मेल कांस्टेबल का। तो हम 28,000 में से कितना एक्सपेक्ट करें कि कैंडिडेट अनक्वालिफाइड कर रहे हैं पीएमटी को भी? क्या हम इसका 10% कैंडिडेट्स कह सकते हैं कि अनक्वालिफाइड कर रहे हैं पीएमटी? क्या हम इसका 20% कह सकते हैं कि अनक्वालिफाइड कर रहे हैं? तकरीबन किसी न किसी कारणवश ये आंकड़ा 10 या 20% के बीच रहेगा, और ज़्यादा माने तो 20% के आसपास आंकड़ा बैठेगा पीएमटी और डीवी में, दोनों में। ऐसा एक एजम्पशन है, ये कोई रियल डाटा नहीं है। और अगर 20% कह लें तो 2800 और 5600 होते हैं। 5600 टोटल कैंडिडेट हम दोनों में मिलाकर बाहर करने की संभावनाएं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, इतने नहीं होने चाहिए। फिर भी अगर ये माने तो दोस्तों 5,000 मान ले हम 5600 की जगह, तो
23,000 और 23,000 कैंडिडेट बचेंगे तो भी आपका कंपटीशन 4.6 स्टूडेंट पर सीट रहेगा। इस केस में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? हाई, ऐसा सभी के पहला जवाब आया कि जी थोड़ी हाई ही रहेगी। बिल्कुल सोचना जायज़ है आपका, लेकिन इस दौरान अब हमें ये नहीं मालूम कि ये 9883 और 5,000 जो हम वो निकाल के ले रहे हैं, यानी 13-14,000 कैंडिडेट कौन से बाहर हुए हैं। क्या हाईएस्ट वाले भी हुए हो सकते हैं, और जिनके मीडियम है, हर प्रकार के कैंडिडेट बाहर हुए हैं। इसमें आपके नंबरिंग मैटर ही नहीं कर रहा था, तो हर प्रकार के कैंडिडेट अनक्वालिफाइड हुए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आ रही है, इतने जब बैरियर से निकल के कोई वैकेंसीज पूरी होती है तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि उतनी हाई जाएगी जितनी ग्रुप डी की गई थी। और उसके साथ HSSC ने कुछ अपने कुछ नियम बदले, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों HSSC ने इस दौरान अपने कुछ नियम भी बदले। पहला कि आपकी अगर माताजी या पिताजी में से किसी एक का देहांत है तो 5 नंबर के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा, अदर स्टेट वालों को नंबर नहीं दिए गए किसी भी तरह के। तीसरा, आपका HSSC ग्रुप डी में या फिर किसी भी तरह की वैकेंसी में आपके परिवार वालों का, आपका किसी का भी मार्क आया है तो उस सिचुएशन में भी आप 5 नंबर के अधिकारी नहीं हैं। तो ये 3 सिचुएशन ऐसी इन्होंने HSSC ने बीच में दी है, जिसका कि सभी को नुकसान होने जा रहा है। अब एक बात मैं आपसे और शेयर कर देता हूँ कि जो कट ऑफ हमारी, क्योंकि 4.6 के आसपास हम एक टाइट कंपटीशन की बात कर लें, 4.6 स्टूडेंट पर सीट की बात कर रहे हैं, तो कुछ का अंदाज़ा आएगा कि कट ऑफ हाई जाएगी जो कि ग्रुप डी में रही थी। ऐसे कुछ एनालिसिस हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है दोस्तों, वो डेफिनेटली वर्क करेगी कट ऑफ एनालिसिस में, और कट ऑफ आपकी उतनी हाई नहीं जाएगी जितनी ग्रुप डी में गई थी। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। जनरल की 58 आउट ऑफ 100, SC 48 से 50 आउट ऑफ 100, BCA 52 से 54 आउट ऑफ 100, BCB 55 और 56 नंबर आउट ऑफ 100। एक परफेक्ट एनालिसिस और कुछ डाटा के साथ हमने आपको एक एवरेज मेथड से ये कट ऑफ बताई थी, जो एक बार फिर से रिमाइंड करवा दी गई है। अगर आपको हमारा इंस्पिरेशनल गुरुजी का ये एनालिसिस और ये जानकारियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, साथ में लाइक करना भी ना भूलें। इन्हीं चीज़ों की आपसे अपेक्षा रखते हुए लेते हैं विदा। फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।